हिमालय के जंगलों में टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके माता पिता उसको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसके पिता बक्कड़बाज की दुकान पर बर्तन साफ करने का काम किया करते थे। अब टोनी इस दुनिया में अकेली थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए वह अकेली ही रहा करती थी। वह सुबह को अपने लिए खाने की तलाश में निकल जाती थी और शाम को वापस अपने घर आ जाती थी। एक दिन उसके घर बक्कड़ सेठ आया और उससे बोलता है कि तुम ही उस कामचोर कालू की बेटी हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। अब वह तो रहा नहीं, अब वह पैसे तुमको ही चुकाने होंगे। टोनी बोलती है, सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो खाने के लिए भी खाना नहीं है और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। मालिक, मैं तो अपनी ज़िंदगी मर मर कर काट रही हूँ। भला मैं तुमको कहाँ से पैसे दे सकती हूँ। बक्कड़ बोलता है, यह मुझे नहीं पता, मुझे अपने पैसे चाहिए। मैं तुमको बस 5 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे घर छीन लूँगा और इस घर से तुम्हें निकाल दूँगा। टोनी बहुत परेशान होती है। वह सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मैं उस सेठ को दे दूँ। अगले दिन टोनी कुछ काम की तलाश में निकल जाती है, पर उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। वह थक हार कर अपने घर आ जाती है और सोचती है कि अब मैं कैसे सेठ को पैसे दूँगी। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। बक्कड़ सेठ फिर से टोनी के घर आ जाता है और उससे पैसे मांगता है, पर टोनी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह उसको घर से निकाल देता है और उसके घर पर कब्जा कर लेता है। टोनी रोती हुई एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। वह सोचती है, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। इस दुनिया में तो मेरा कोई नहीं। वह वहाँ से उड़कर पहाड़ की तरफ चली जाती है। वह उड़ते उड़ते काफ़ी दूर आ जाती है। तभी उसको एक घास का बना हुआ घर दिखाई देता है। वह उस घर के पास जाती है और आवाज़ लगाती है, पर उसकी आवाज़ का जवाब कोई नहीं देता। तभी उसको एक आवाज़ आती है। वह टोनी से बोलती है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई। यहाँ तो आज तक कोई नहीं आया, तुम कैसे आ गई। टोनी उसको अपनी सारी बात बता देती है। वह आवाज़ बोलती है, टोनी, कोई बात नहीं, तुम मेरे इस घर में रह सकती हो जब तक तुम्हारा मन करे। अब टोनी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है।